समय की ही बात करेंगे। आज वर्तमान समय है, वर्तमान समय को हम महसूस कर लेते हैं, लेकिन भविष्य के बारे में हमको नहीं पता है। भविष्य को जानने की हम कोशिश करते हैं। हर किसी के मन में दिलचस्पी होता है और आज 2022 का अंत है, कल से फिर 2023 की शुरुआत हो जाएगी। तारीख बदलेगा, समय वही रहेगा, लेकिन कल को हम आज महसूस नहीं कर सकते। लेकिन कल के बारे में आज जानने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर ऐश्वर्या पांडे हैं। उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि कल के बारे में क्या कुछ खास रहेगा। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है मैम कि दुनिया में युद्ध का माहौल है, रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। ऐसे में फिर मन में सारे लोगों के मन में ख्याल हो रहा है कि कहीं हम तीसरे वर्ल्ड वॉर के सामने तो नहीं है, क्या इससे भारत को खतरा तो नहीं है? क्या कहती है सितारे भारत के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, भारतवर्ष की अगर कुंडली के विषय में मैं बात करूँ तो 2023 जो आने वाला है भारत के लिए बहुत सारे उतार चढ़ाव लेके आ रहा है और बहुत सारे चैलेंजेस के साथ आने वाला है। ये मान के चलिए कि वृषभ लग्न की कुंडली भारतवर्ष की कर्क राशि के साथ और तृतीय भाव में जो स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं, जिसमें सूर्य, चंद्र, शनि, शुक्र, बुध सभी महत्वपूर्ण ग्रह, प्रमुख जो ग्रह हैं वो सभी तृतीय भाव यानी कि पराक्रम स्थान पे मौजूद है। निश्चित रूप से अभी जो दशा के स्वामी है चंद्रमा, वो इस राशि में, इस जो हम भारतवर्ष की कुंडली के विषय में बात कर रहे हैं, ये इसके भी स्वामी है। राशि स्वामी भी चंद्रमा है और दशा स्वामी भी चंद्रमा है। चंद्रमा का जो तृतीय भाव में स्थान है, निश्चित रूप से वो बहुत सारी उथल पुथल लेके आएगा। लेकिन एक बात निसंदेह मैं कह सकती हूँ कि वर्ल्ड वॉर की स्थितियाँ 2023 में नहीं बनेंगी, लेकिन जो बॉर्डर पे स्थितियां बनने वाली हैं भारत के लिए वो बहुत टफ रहने वाली हैं। बहुत सारे उतार चढ़ाव, उलझने रहेंगी, बहुत टेंशन का माहौल रहेगा, लेकिन निश्चित भारत डोमिनेट ही करेगा 2023 में बॉर्डर पे। क्या शांति होगी दुनिया में? शांति का अगर मैं विशेष रूप से कहूं तो अशांति का माहौल देखने को मिलेगा। भारत भी इसमें से एक प्रमुख देश रहेगा जिसमें भी अशांति देखने को लगातार मिलेगी। तो ये निसंदेह कहा जा सकता है कि उतार चढ़ाव और अशांति बनी रहेगी। दूसरा सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो कोरोना का है जी। कोरोना का टेंशन एक बार फिर चाइना ने बढ़ा दिया है। अब भारत में भी घंटी बज रही है खतरे की। 23 में हमें शांति मिलेगी कोरोना से कि उसमें भी टेंशन बढ़ेगा? देखिए, अभी जो भारतवर्ष की कुंडली बनी हुई है, चंद्र की महादशा में केतु की अंतर्दशा का प्रवेश हुआ है। और 2 साल 9 महीने चंद्रमा की दशा और बनी हुई है। 11 जुलाई 2023 तक जो है केतु की अंतर्दशा रहने वाली है। चंद्र और केतु का जो ये संयोग बन रहा है, ये आप मान के चल सकते हैं कि कोई ना कोई इन्फेक्शन, महामारी या फिर किसी प्रकार की आपदा, ये नेचुरल कैलामिटी भी हो सकती है, ये निश्चित रूप से प्रवेश करेगी भारत में। और इसमें डेथ रेट भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, मृत्यु दर भी बढ़ेगा। तो ये कहा जा सकता है कि भारत प्रभावित तो होगा, लेकिन कोरोना वो मुख्य कारण नहीं रहेगा जिसमें डेथ रेट बढ़े, लेकिन कोरोना का प्रवेश निश्चित एक इन्फेक्शन के रूप में आएगा। मैम, एक सवाल युवाओं के लिए मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद युवा हूँ और देश में बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो बेरोजगारी से परेशान हैं, जिनको रोजगार का सपना वो रोज रात को देखते हैं, लेकिन सुबह होते ही वो टूट जाता है। 23 में पूरा होगा? हाँ, ये जो आपका सवाल है ये बहुत खुशियों की लहर ला सकता है सभी के बीच। इसके पीछे जो वजह रहने वाली है वो है कुंडली में शनि। शनि जो है, शनि का प्रवेश हो जाएगा अभी जनवरी में मकर राशि से कुंभ राशि में। तो अढ़ैया की स्थितियां जो बनने वाली हैं अभी भारतवर्ष में 1 साल के अंदर, तो यहाँ पे आपको विदेश से निवेश भी भारत में देखने को मिलेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगे, जिससे कि रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। शनि की ये स्थिति बहुत जबरदस्त रोजगार देगा। अब देखिए, रोजगार के विषय में जब हम बात करते हैं तो 2 तरीके से होता है। एक होता है हाईली क्वालिफाइड, जो लोग बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाई किए हुए हैं, और दूसरा होता है मध्यम तबके के लोग या फिर लेबर वर्ग। ये दोनों ही रूप से, लेबर हो या अधिकारी हो, शनि की ये स्थिति दोनों को ही लाभान्वित करने वाली। तो निश्चित रूप से रोजगार बढ़ेगा, आर्थिक स्थितियों में बेहतरी देखने को मिलेगी। एक और सवाल है मैम कि 2023 मतलब चुनावी साल हो जाएगा छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान की सरकार और बीजेपी दोनों तो लड़ाई लड़ ही रही है। चुनावी साल कैसा रहेगा छत्तीसगढ़ के लिए, इसके बारे में बताइए। और भूपेश बघेल के सितारे थोड़ा मजबूत हैं कि कमजोर पड़ते जा रहे हैं समय के साथ? बिल्कुल, अच्छा सवाल किया आपने। उत्सुक जनता
छत्तीसगढ़ की मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अगर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की मैं बात करूँ तो इनकी कुंडली जो है ये कन्या लग्न की बनती है, मंगल लग्नस्थ है, कर्मठ व्यक्ति, जुझारू व्यक्ति, आखिरी तक अड़े रहने वाले व्यक्ति। शनि की दशा इनके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। आने वाले वर्षों में अगर मैं बोलूँ तो सत्ता इनके हाथ से जाती हुई नहीं दिखती है। ये अपने पद पे बने रहने वाले हैं, राज करने वाले हैं। इनका शासन देखिए, अभी करारी की टक्कर तो इनको ज़रूर मिलेगी, लेकिन कुर्सी जाती तो नहीं दिखती है बघेल जी की इस समय। अच्छा, एक और आखिरी सवाल कि 2023 का कुल मिलाकर हम पूरा संयोग देखें तो 2023 में क्या हो सकता है, क्या कुछ और ऐसी बातें हैं जो लोगों को समझ में आने चाहिए जिसके बारे में वो पहले से सतर्क रहें? जी, देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो ये डगमगाएगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़रूर आएंगे, लेकिन एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो अभी पिछले कुछ समय में जो भारत की स्थिति थी, अगर मैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करूं, फॉरेक्स रिजर्व की मैं बात करूं तो $600 बिलियन रिजर्व था, अब वो घट के 530 बिलियन में आ गया है, जो कि एक बहुत बड़ी गिरावट है। और बहुत ही दुख की बात है कि ये आगे भी कुछ गिरता हुआ ही दिखाई दे रहा है, तो ये एक गिरावट रहेगी। लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो भारत इसमें बहुत उन्नति करेगा, बहुत प्रगति करेगा। तो आने वाले कुछ 6 से 8 महीने में यहाँ पे बड़े परिवर्तन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखने को मिलेंगे। विदेश से अगर संबंध के मैं विषय में बात करूं तो ये संबंध भी बहुत बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के संबंध बेहतर होंगे, बॉर्डर पे टेंशन रहेगी, लेकिन हम करारी टक्कर देने के योग्य रहेंगे और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, लेकिन हमारा फॉरेक्स कहीं ना कहीं डगमगाता दिखाई दे रहा है। तो और राजनीतिक रूप से भी अगर मैं बात करूं तो इस समय बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल रहने वाली हैं। ये वर्ष धर्म के विषय में या राजनीति के विषय में किसी भी रूप में करवट ले सकता है, कुछ भी निश्चित नहीं है। खुशियों का 23 होगा, कहा जा सकता है। तो आपको भी इंतजार होगा कि 23 का कितना खुशी हम महसूस कर पाएंगे, 23 में कितना अच्छा भविष्य रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बताने के लिए ज्योतिषाचार्य जी के पास पहुंचा था और उनसे पूछ के, उनसे समझ के आपको बता रहा हूं कि 2023 बहुत ज़्यादा हैपनिंग होने वाला है। 2023 छत्तीसगढ़ की राजनीति से भी जुड़ी है, 2023 कोरोना और विश्व युद्ध को लेकर भी जुड़ी है। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या 2023 में जो आज की भविष्यवाणी है वो कितना फली फूलती है। रायपुर से बीपी न्यूज़ के लिए रवि मेरी।